समय की धारा सतयुग, त्रेता युग और फिर द्वापर युग से होती हुई एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां अधर्म अपनी सीमाएं लांघने लगा था। मथुरा नगरी, जहां यदुवंशी रहते थे, वहां भी संकट छाया हुआ था। कंस का आतंक तो श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद बार बार मगध के राजा जरासंध द्वारा किए गए आक्रमणों से मथुरा थर्रा उठी थी। मथुरा संकट में कंस के वध से जरासंध अत्यंत क्रोधित हुआ। वह कंस का ससुर था और उसने प्रतिशोध की आग में जलते हुए मथुरा पर जविंदबार आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया, परंतु हर बार वह और बड़ी सेना लेकर लौट आता। मथुरा की प्रजा भयभीत हो उठी थी। स्त्रियां कांपती थीं, वृद्ध जन व्याकुल हो उठते थे और छोटे बच्चे डर से रोने लगते थे। श्री कृष्ण समझ गए कि केवल युद्ध से यह संकट समाप्त नहीं होगा। उन्हें अपनी प्रजा को स्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा, एक ऐसे स्थान पर जहां शांति हो, सुरक्षा हो और धर्म का नूतन केंद्र स्थापित किया जा सके। श्री कृष्ण ने समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ बलराम, उद्धव, अक्रूर और यदुवंश के प्रमुख जन भी थे। वे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते गए, जहां सूर्य अस्त होता था, जहां अंत में ही आरंभ छिपा था, जहां लहरें शांत थीं, आकाश विस्तृत था और भूमि समतल। वहीं उन्होंने ध्यान लगाया और समुद्र देवता का आवाहन किया। श्री कृष्ण ने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा, हे सागर देव, मैं अपनी प्रजा के लिए एक पवित्र और सुरक्षित स्थान चाहता हूँ, जहाँ मैं एक नई नगरी का निर्माण कर सकूं। समुद्र देव श्री कृष्ण की तपस्या और उद्देश्य से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी जलराशि को पीछे हटा लिया और एक विस्तृत सुरक्षित भूमि श्री कृष्ण को समर्पित की। वह भूमि रत्नों से भरी थी, जैसे स्वयं प्रकृति ने उसे स्वर्ण से सजाया हो। श्री कृष्ण ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा का आह्वान किया। विश्वकर्मा प्रकट हुए और बोले, हे मधुसूदन, यदि समुद्र शांत रहे तो मैं एक दिव्य नगर का निर्माण कर सकता हूँ, जो किसी भी स्वर्गिक नगरी से कम न होगा। समुद्र शांत रहा। फिर विश्वकर्मा ने रात्रि दिन परिश्रम करके एक चमत्कारी नगरी का निर्माण किया। यह नगरी 7 विशाल द्वारों से युक्त थी, जिसमें विशाल राजप्रासाद, जलाशय, स्वर्ण स्तंभों से युक्त महल और हरित उपवन थे। इसकी गलियों में सुवर्ण रथ चलते थे और नगर की सड़कों पर नदियों की सी स्वच्छता थी। द्वारिका न केवल सुरक्षा का केंद्र बनी, बल्कि धर्म, संस्कृति और ज्ञान का भी उद्गम स्थल बनी। यहाँ ऋषि मुनियों का आगमन होता, ज्ञान चर्चा होती, संत नृत्य की लहरें बहती और धर्म की ध्वजा लहराती। हर घर में दीप जलते, हर द्वार पर तुलसी लगती और हर मन में श्री कृष्ण का वास होता। यहाँ श्री कृष्ण ने यादवों को नई दिशा दी। यहाँ उन्होंने सत्य और प्रेम की शिक्षा दी और द्वारिका को ऐसा बना दिया कि कहते हैं, जो द्वारिका में एक दिन भी रहा वह अपने जीवन का कल्याण कर गया। द्वारिका केवल एक नगरी नहीं थी, वह श्री कृष्ण की दृष्टि थी। वह एक युग का आरंभ थी। वह उस महान राजा की राजधानी थी जो सदा मुस्कुराता था, जो युद्ध में वीर था और प्रेम में परिपूर्ण। वह श्री कृष्ण की आत्मा थी, एक ऐसा शहर जो धर्म, सौंदर्य और संतुलन का जीवित प्रतीक बना। एक नगरी जो केवल ईंटों और पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि श्री कृष्ण के प्रेम, त्याग और दूरदृष्टि से जन्मी। जहां हर द्वार धर्म का प्रतीक था, हर गली भक्ति का मार्ग थी और हर घर प्रेम की पाठशाला। अगर आपके मन में इस कथा ने थोड़ी सी भी श्रद्धा जगाई हो, अगर आपको लगा हो कि श्री कृष्ण की ये लीला आज भी हमारे जीवन को दिशा देती है, तो इस यात्रा को यहीं न रुकने दें। हमारे इस YouTube परिवार का हिस्सा बनिए। ये केवल एक चैनल नहीं, ये एक प्रयास है हमारे पुराणों, हमारे ईशियों और हमारे ईश्वर की उन गहराइयों तक पहुंचने का जो आज भी छिपी हुई है, ताकि जब अगली बार हम श्री राम, शिव या श्री कृष्ण की कोई अनकही कथा लेकर आएं, तो आप उसे सबसे पहले सुन सकें। और हाँ, घंटी जरूर दबाएं। हर अगली कथा आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे सके। धन्यवाद। जय द्वारिकाधीश।